बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की पुरअसरार तरीन जगहों में से एक बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। किसी ने कहा यह दज्जाल का इलाका है, किसी ने कहा यहाँ खलाई मखलूक का कब्ज़ा है, और बड़ी हस्तियों में से एक ने तो ये भी कह दिया कि बरमूदा ट्रायंगल दरअसल में ब्लैक होल है। तो दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल है क्या, जिसके बारे में साइंस भी ज़्यादातर खामोश ही रहती थी। तो क्या आज के इस दौरे जदीद में ये मुअम्मा हल हुआ या नहीं, आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हम अगली वीडियो में दोबारा मिल सकें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कम से कम वक्त में किसी भी तस्वीर का सही रुख दिखा सकें। बरमूदा ट्रायंगल को सबसे पहले सन 1503 में एक हस्पानवी सयाह जॉन डी बर्मुडीज ने दरियाफ्त किया। इस वक्त बरमूदा पर बरतानिया का कंट्रोल था। बरमूदा दरअसल में एक जजीरे का नाम है जिस पर आबादी भी है। इस जजीरे की कुल आबादी 65,000 अफराद पर मुश्तमिल है। बरमूदा ट्रायंगल की हदूद बहरे ओकियानूस या जिसे अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं, इस समंदर में बरमूदा जजीरे से शुरू होकर फ्लोरिडा और फिर प्योर्तो रिको से होती हुई दोबारा बरमूदा तक एक तकोन की शक्ल बनाती है, जिसको वहाँ के मकामी लोग डेविल ट्रायंगल मतलब शैतानी तकोन भी कहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के मशहूर होने की वजह यहाँ पेश आने वाले कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हैं, जिनको इतने फिल्मी अंदाज में पेश किया गया कि ये वाक़यात दुनिया भर में मशहूर हो गए। जैसे हम में अलादीन के चिराग और परिस्तान की परियों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बस कुछ इसी तरह की कहानियाँ बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी बयान की गईं, जिनको साइंस सिरे से रद्द कर देती है। लेकिन कुछ सच्चे वाक़यात भी हुए, इसीलिए तो ये कहानियाँ चली। एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि सन 1800 से लेकर अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ और 20 से ज़ायद हवाई जहाज़ यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनकी बाकियात आज तक नहीं मिल सकी। मैं आपके साथ चंद मशहूर वाक़यात डिस्कस करना चाहूँगा। इनमें पहला नंबर आता है सन 1800 ईस्वी में यूएस बहरिया का जहाज़ USS बिग रिंग 90 अफराद के साथ बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था, जिसके बाद इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। दूसरे नंबर पर 1814 ईस्वी में एक दफ़ा फिर से अमरीकी बहरिया का ही जहाज़ USS वास्प इसी पुरअसरार तरीके से बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गया। इसके बाद 1824 में एक बहरी जहाज़ USS वाइल्ड कैट जिसमें 14 लोग सवार थे, इसके साथ भी यही कुछ हुआ। इसके बाद 1819 में USS साइक्लोप भी पुरअसरार तरीके से गायब हो गया। हालांकि इसमें 309 मुसाफिर भी सवार थे, जिनमें से किसी एक का भी सुराग नहीं लग पाया। ये सब होने के बावजूद बरमूदा ट्रायंगल को इतनी शोहरत फिर भी नहीं मिली थी। बरमूदा ट्रायंगल की स्टोरी को शोहरत तब मिली जब दिसंबर 1945 में अमरीकी बहरिया की एक फ्लाइट 19 बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से अपनी रूटीन की प्रवास करते हुए गायब हो गई। इस फ्लाइट में 5 बमबार तैयारे शामिल थे। 5 तैयारों का एकदम से गायब हो जाना इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बाद में इनका भी कोई नामो निशान नहीं मिला, यहाँ तक कि इनको ढूंढने के लिए जाने वाले तैयारों में से भी एक तैयारा ऐसा था जो वापस लौट कर नहीं आया। इसके बाद बरमूदा ट्रायंगल दुनिया का अजूबा बनकर सामने आया, जिस पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बरमूदा ट्रायंगल को डिस्कस किया जाने लगा। इसी सिलसिले में लोगों ने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। इसी टॉपिक पर सन 1974 में बरमूदा ट्रायंगल के नाम से एक किताब छपी, जिसने तहलका मचा दिया। इस किताब की 30 जुबानों में 2 करोड़ से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। ये किताब भी ज्यादातर एक अफसानवी किताब थी। किस्सा मुख्तसर ये कि बरमूदा ट्रायंगल को मशहूर कर दिया गया था कि यहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता, और दुनिया को इस तरह की कहानियाँ सुनने में मजा भी आ रहा था। तो दोस्तों, फिर यहाँ एंट्री होती है साइंस की। अगर हम बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से साइंसदानों की कोशिशें देखें तो इन्होंने इस बारे में बहुत सी तोहमात और मफरूजों को खत्म करने के लिए काफी मेहनत की। इसी सिलसिले में इन्होंने बहरी और हवाई जहाजों के गायब होने पर अपने अपने ख्यालात पेश किए। सन
सन 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने दुनिया को बताया कि दरअसल जहां बरमूदा ट्राई एंगल है, समंदर के इस हिस्से में 6 कोनों वाले बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाजों और हवाई जहाजों के गायब होने की वजह बन सकते हैं, क्योंकि ये बादल 65 किलोमीटर फी घंटा चलने वाली हवाएं पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि हवा में चलने वाले किसी बॉम्ब से कम नहीं। इसी वजह से ये हवाई और बहरी जहाजों को तबाह कर देते हैं। इन्हीं साइंसदानों ने नासा की सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस हिस्से की कुछ मालूमात इकट्ठी की और सच में ऐसे बादलों को दरियाफ्त कर लिया जो कि इस एरिया में 32 और 88 किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए थे। ये बात सच में गैर मामूली थी। इसी तरह कुछ मुहक्किकीन का कहना था कि समुद्री तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुअम्मे के पीछे हो सकती है। इस गैस का अचानक से इखराज होना जहाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए जहाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये गैस हवा में शामिल हो जाए तो तूफान पैदा कर सकती है। फिर इसके बाद 2017 में एक ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान पॉल ज़ेलिंस्की ने दावा किया कि इस समुद्री हदूद में मुतअद्दिद बहरी और हवाई जहाजों के पीछे किसी खलाई मखलूक नहीं और ना ही किसी और माफूकुल फितरत ताकत का हाथ है, बल्कि ये सब खराब मौसम का नतीजा हो सकते हैं। और अगर इस एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इसी तरह बहरी और हवाई जहाज इतनी ही तादाद में गायब हो जाते हैं। इनका ये भी कहना था कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा समुद्री ट्रैफिक होती है और अगर इसका मुआवजा दुनिया के दूसरे समुद्री इलाकों से करें तो यहाँ पर डूब कर खत्म होने वाले जहाजों की तादाद कुछ ज्यादा नहीं। इसीलिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं, बाकी इलाकों में भी सालाना इतने ही हादसे होते हैं। इसी साइंसदान ने यह भी बताया कि 1945 में फ्लाइट 19 का वाकया भी मौसम खराब और इंसानी हालत के बाइस पेश आया था, क्योंकि इस वक्त फ्लाइट 19 के अमले ने शराब भी पी रखी थी और वो नशे में धुत थे। तो दोस्तों, इन झूठे किस्से कहानियों को बारी बारी हर साइंसदान ने मौत के घाट उतारा, मगर इन किस्से कहानियों के मुर्दे वाले ताबूत में आखिरी कील 2018 में बरतानिया की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ठोक दिया। इन्होंने अपनी तहकीक में बताया कि बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाले हादसात की असल वजह 100 फीट ऊंची समुद्री लहरें हैं, जिसको बाद में इन्होंने साबित भी कर दिया। इसी तरह कई सालों से घड़ी जाने वाली कहानियों का सद्देबाब हुआ। दोस्तों, अगर तमाम साइंसदानों की थ्योरीज को देखा जाए तो पता चलता है कि इस खित्ते में समंदर के नीचे मीथेन गैस और फास्फोरस के भी ज़खायर हैं। इन ज़खायर में गैसेस के अखराज होने की वजह से अक्सर बहुत बड़े गैस के बबल्स बन जाते हैं और जब ये बबल्स फटते हैं इस वजह से पानी की कसाफत में भी इजाफा हो जाता है, जिससे नजदीक की हर चीज समंदर में गर्क हो जाती है। इसी वजह से जहाजों पर मौजूद अमले को संभलने और रिपोर्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। और दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर आने वाले समुद्री तूफान भी हैं। साइंसदानों की इस तहकीक के बाद अब काफी मामलात पर काबू पा लिया गया है, जैसे तूफान आने से पहले जहाजों को अलर्ट कर दिया जाता है। गैसेस वाले इलाकों की भी निशानदेही हो चुकी है। यही वजह है कि अब बरमूदा ट्रायंगल में हादसों की तादाद बहुत ज्यादा कम हो गई है। सन 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तहकीक के मुताबिक जो दुनिया के 10 खतरनाक तरीन समुद्री गुजरगाहें हैं, इनमें बरमूदा ट्रायंगल का नाम नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि बरमूदा ट्रायंगल आम गुजरगाहों की तरह एक समुद्री गुजरगाह है। समंदर के नीचे मौजूद गैसों की वजह से जो गैर मामूली बादल बनते थे, लोगों ने इन बादलों को अजीबो गरीब मखलूकात से जोड़ना शुरू कर दिया था और बरमूदा ट्रायंगल की एक भयानक शक्ल दुनिया को दिखाई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।